हेलो माय लवली सोल फैमिली, आपके लिए एक और रीडिंग लेके आई हूँ जिसका आज का टॉपिक रहेगा लोग आपके बारे में कर रहे हैं कुछ खास बातें। तो ये खास बातें क्या हैं, आपके बारे में क्या बातें हो रही हैं, आपके पीठ पीछे ही ये बातें की जा रही हैं। तो ये टैरो कार्ड के माध्यम से देखा जाएगा और कमेंट्स करके बताएं कि ये किसकी एनर्जी मैंने पिकअप की। और आप लोग कमेंट्स करते हैं तो मुझे बहुत खुशी मिलती है, ऐसा लगता है आप मेरे साथ हैं और हमसे बातें कर रहे हैं। तो कमेंट्स करना ना भूलें, कमेंट्स करके बताएं ज़रूर कितना रेजोनेट आपसे हुआ। मैं हर एक का एक एक करके कमेंट्स पढ़ती हूँ, चाहे जितने भी कमेंट्स आ जाएँ, और मैं उनका रिप्लाई भी देने की पूरी कोशिश करती हूँ। ओके, तो आप अपनी बातें लिख सकते हैं, मन की जो भी आपके मन के अंदर चल रहा है, और रीडिंग में कितना रेजोनेट होता है, क्योंकि ये जनरल रीडिंग होती है, आपसे रेजोनेट हो भी सकती है नहीं। और एक लाइक तो बनता है इस रीडिंग के लिए, शेयर भी कर सकते हैं अगर आपको पसंद आई, और सब्सक्राइब करिए जिससे कि मेरी सोल फैमिली बढ़ सके और आपकी एनर्जी भी मुझ तक आ सके। तो कार्ड मैंने पहले ही शफल कर लिए हैं, तो बिना देरी के बात करूंगी। देखो, कार्ड में दिख रहा है नेगेटिव पॉजिटिव दोनों ही तरीके की बातें दिख रही हैं, क्योंकि कार्ड कुछ पॉजिटिव आए हैं कुछ नेगेटिव आए हैं। तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको लगता है इन बातों में कुछ सच्चाई है, सुधार की गुंजाइश है, तो सुधार कर सकते हैं, नहीं तो आप जैसे हैं वैसे ही आपको रहना है, आगे बढ़ते रहना है। तो कार्ड में बता रहे हैं कि लोग आजकल आपके बारे में कुछ खास बातें यही कर रहे हैं कि आपको बहुत बदला हुआ महसूस कर रहे हैं। बात कर रहे हैं कि आप पहले से बहुत बदल गए हैं। पहले आप सबका बहुत ख्याल रखते थे, सबकी बातें सुन लेते थे, सबके हिसाब से चलने की कोशिश करते थे, लेकिन आजकल आप अपने आप में ही रहते हैं। तो सेल्फिश भी कह रहे हैं कुछ लोग जो आपसे जलन करते हैं, तो वो आपको सेल्फिश कह रहे हैं, क्योंकि आपने सीखा है अपने लिए जीना। आप सेल्फिश नहीं हैं, आप जान गए हैं सेल्फ लव को, और आप सेल्फ लव में हैं। और कहीं ना कहीं अपने बारे में सोचना कुछ गलत भी नहीं है। अगर किसी का नुकसान नहीं हो रहा है और आप अपने बारे में सोच रहे हैं तो ये गलत बिल्कुल भी नहीं है। तो आप अपने बारे में सोच तो लोगों को हजम नहीं हो पा रहा कि आप अपने विषय में क्यों सोच रहे हैं, क्यों खुश रहने की कोशिश करते हैं, क्योंकि उनकी आदत पड़ चुकी है आपको रोते धोते परेशान होते देखना। तो अब आप परेशान नहीं होते, अपने आप से आप अपने आप को ही आगे बढ़ाना चाहते हैं, अपने रख रखाव पर भी ध्यान दे रहे हैं। तो लोगों को बहुत बुरा भी लग रहा है कि ये तो आगे बढ़ता जा रहा है, अब किसी का ध्यान नहीं है इसको। लेकिन ठीक है ना, आप आगे बढ़ रहे हैं, अच्छी बात है, किसी का बुरा थोड़ा ही कर रहे हैं, हित नहीं कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। वहीं कुछ लोग आपको बहुत मुंहफट टाइप का, जैसे कि होता है ना, आप वैसे स्पष्टवादी हैं, अपनी बात को स्पष्ट तरीके से रखना जानते हैं। तो आप अपनी बातों को ऐसे कह देते हैं एकदम से झट से कि लोगों को बिलीव नहीं होता, विश्वास नहीं होता। आप इस तरीके से कैसे बोल सकते हैं, कैसे आप इतना खुल के बात कर लेते हैं। तो वहीं कुछ लोग आपको मुंहफट, बदतमीज, या ये कह लो कि आप में मैनर से नहीं है, ऐसी सोच बना लेते हैं, क्योंकि उनमें कभी हिम्मत ही नहीं हुई। जो लोग ऐसी बातें कर रहे हैं उनमें कभी हिम्मत नहीं हुई अपनी बात को रखने की। तो जब आप अपनी बात को मजबूती से रखते हैं और बेहद निडरता से आप अपनी बात को पेश करते हैं, तो वो मुंह देखते रह जाते हैं, और ये कहीं ना कहीं जलन का भी कारण हो जाता है, क्योंकि वो अपने जीवन में ये नहीं कर सके। तो जलन के कारण आपको मुंहफट या बदतमीज कहने लगते हैं, सोचने लगते हैं, पर ऐसा नहीं है। आप बहुत निडर और अपनी बात को रखने वाले होशियार व्यक्ति हैं, और आपकी होशियारी को लेके चर्चा होती है कि आप ओवर स्मार्ट बनते हैं। आप दूसरों को शिक्षा देना पसंद करते हैं, ग्रहण नहीं करते शिक्षा को, लेकिन शिक्षा देना पसंद है आपको। तो आप हैं इस लायक, आपके अंदर है ये गुण, आपके अंदर है बुद्धिमानी कि आप लोगों को कुछ बता सकें, सिखा सकें। क्योंकि आजकल आप, मुझे ये दिख रहा है कि लोगों को अच्छी सीख भी देते हुए नज़र आते हैं, क्योंकि आपने सीखा है चीज़ों को, आपने जाना है, जीवन को नज़दीकी से देखा है आपने, उन कष्टों को, उन तकलीफ़ों को। तो आप समझ गए हैं कि कैसे इन तकलीफ़ों से उभरा जा सकता है, कैसे हम ईश्वर के बताए हुए मार्ग पे चलें, कैसे हम ईश्वर का जप करें, तप करें, हम ईश्वर का ध्यान करें। तो आप लोगों को भी बताने की कोशिश करते हैं। तो ज्ञान है आपके अंदर, तो आप अगर दे भी रहे हैं, बांट भी रहे हैं, तो ये अच्छी बात है। तो जो आपके अपने लोग हैं वो इस बात से बहुत खुश होते हैं कि लोग आपकी बात सुनते भी हैं और मानते भी हैं आपकी बातें, क्योंकि आप
काफ़ी स्पिरिचुअल जर्नी में मुझे दिख रहे हैं। बहुत से लोग स्पिरिचुअल जर्नी में हैं, तो उनको पता है कि जीवन के कष्ट क्या है, सेल्फ लव क्या है, तो ये सब आपने जाना है और आप चल रहे हैं। लेकिन जो मैं मूर्ख ही करूँगी, जो मूर्ख लोग हैं उनको ये पता ही नहीं है कि जीवन के कष्टों से कैसे आप उभरे हैं और कैसे आपने संभाला है। और अगर आप दूसरे को दुखी देखते हैं और वहाँ पर आप कुछ बताना चाहते हैं तो वो आप अपने अनुभवों के द्वारा ही बता रहे हैं, किसी को फिजूल में ज्ञान नहीं दे रहे हैं। आपको पता है कि सेल्फ लव क्या है, ईश्वर क्या है, एंजल क्या है और कैसे इन दुखों से मुक्ति मिलेगी, जानते हैं। आप में से कुछ लोग ही ऐसे हैं जो नए हैं, जिनको शुरू अभी किया है टैरो सुनना या जो भी है, जिनको नहीं पता है, वो थोड़ा सा दुख में आ जाते हैं। लेकिन बाकी लोग जान चुके हैं कि ईश्वर के सिवा दुनिया में कोई अपना नहीं है। ये जानते सब हैं, लेकिन मान चुके हैं आपने मान लिया है, बिठा लिया अपने दिल और दिमाग में। तो लोगों को ऐसा लगता है कि आप इतने खुश कैसे रह लेते हैं, आप इतना बेबाकी से बात कैसे कर लेते हैं, आप ज्ञान देना पसंद करते हैं, अपने आप को होशियार समझते हैं, अपने आप को ही सब कुछ समझते हैं, दूसरों की नहीं सुनते हैं। पर ऐसा नहीं है, आप सबकी सुनते हैं। आप कोशिश करते हैं कि आपके 2 शब्दों से किसी को अगर थोड़ी तसल्ली आए, दुख से वो उभर आए, तो वो आपके लिए बहुत बड़ी बात होगी। यहाँ पर ये मैं देख पा रही हूँ कि कई लोग हील भी होते हैं आपकी बातों से और कई जुड़ना चाहते हैं आपसे। वहीं जो आपसे जेलसी रखते हैं वो आपके बारे में नेगेटिविटी फैलाते हैं, तो उनको तो फैलाने दीजिए। नेगेटिविटी से क्या फ़र्क पड़ता है आपको? तो आपको सोचना ही नहीं है क्या बातें, ये उल्टी बातें अगर जो कर भी रहे हैं 4 लोग, तो उससे फ़र्क क्या पड़ता है, करने दो। आप क्या हो ये आप जान चुके हैं। लेकिन अगर आपको लगता है कि हाँ वाकई आप सिर्फ सेल्फ सेंटर हैं, सिर्फ अपने ही बारे में सोच रहे हैं, सामने वाले को दबा रहे हैं या किसी कारण से किसी का अपमान हो रहा है, तो उसको थोड़ा सा बदलने की ज़रूरत हो जाती है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि आपके द्वारा किसी का अपमान किया जाता है, क्योंकि कर्मा में आप बहुत बिलीव करते हुए नज़र आ रहे हैं। आप कर्मा जान गए हैं कि कर्मा नहीं बनाना है। जो बने हुए आए हैं हमारे पूर्वजन्म से, उनको तो हम दूर नहीं कर सकते हैं, लेकिन नया कर्मा हमें नहीं बनाना है। किसी का दिल नहीं दुखाना है, दिल दुखाना ही कर्मा है, ऐसे समझ लीजिए। तो आप अपनी तरफ से कोशिश करते हैं कि किसी का दिल ना दुखे। मुझे काफ़ी प्योर सोल दिखाई दे रहे हैं आप, तो वहीं कुछ लोग आपको बहुत ही इज्जत की नज़र से रिस्पेक्टफुली देख रहे हैं और बहुत सम्मान है उनके दिल में आपके लिए कि आप जो जिस जर्नी पे निकल पड़े हैं, जिस हिसाब से आप चल रहे हैं, उस हिसाब से सम्मान भी आपका बढ़ रहा है। वहीं कुछ लोग कहते हैं बातें बड़ी बड़ी करते हैं पर ये करते कुछ नहीं हैं। टाइम से कोई काम नहीं करना, अपने आप में ही मगन रहना, दुनियादारी की कुछ नहीं सोचना। ये बंदा तो या बंदी, मेल फीमेल दोनों के लिए, ये बंदा बंदी तो अपने ही आप में मगन है, इसको पता ही नहीं है दुनिया भी है, संसार में और भी लोग हैं, ये किसी के बारे में नहीं सोचता। तो मैं ये कहूँगी, आप अगर नहीं सोच रहे हैं किसी के बारे में, दुनियादारी में नहीं पड़ रहे हैं, तो ये बहुत अच्छा है। एक बैरागी की निशानी बताता है कि अगर आप किसी से कोई मतलब नहीं है, किसी की लाइफ में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, मैं देख पा रही हूँ आपको ज़्यादा किसी से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि आपकी खुद की अपनी लाइफ इतनी परेशानियों से भरी रही, आप उससे ही उभरे। अब आप किसी के जीवन में क्या चल रहा है ताक झांक में बिल्कुल भी बिलीव नहीं करते, गॉसिप में। यहाँ मैं देख पा रही हूँ बिल्कुल आपको इंटरेस्ट नहीं है कि क्या गॉसिप, क्या दूसरे के घर में हो रहा है। बाकी लोग देखो, बहुत लोग होते हैं ये बहुत इंटरेस्ट रखते हैं, अपने घर का तो सारा काम धंधा छोड़ देंगे, लेकिन दूसरे का पूरा निगाह रहेगा कि इसके घर में क्या हो रहा है, उसके घर में क्या हो रहा है। तो मैं यही कहूँगी कि जलन की वजह से, या देखो ईर्ष्या तू ना गई मेरे मन से एक चैप्टर था इंटर में या फर्स्ट ईयर में था, तो उसमें यही है कि दूसरों को नीचा दिखाने के लिए छोटी छोटी बातों की खोज करते हैं लोग कि खुद को अच्छा साबित कर सके। लेकिन आप उस हिसाब से नहीं हैं, आपके अंदर ईर्ष्या नहीं है, जलन नहीं है, आप किसी की लाइफ में इंटरफियर नहीं करते, कौन क्या कर रहा है आपको कोई मतलब नहीं है। आप अपने आप में मगन रहने वाले, सच है ये अच्छी बात है कि आप अपने आप से मतलब रखते हैं, अपनी ग्रोथ पे ध्यान देते हैं, नया कुछ सीखने पे। यहाँ पर बहुत से लोग दिख रहे हैं कि नया कुछ सीखने पे ज़्यादा ध्यान है उनका,
वो ये टाइम अपना वेस्ट नहीं करना चाहते इधर उधर, तो आप कुछ नया सीखने की कोशिश कर रहे हैं, पूरी तरीके से आप किसी चीज़ में जा रहे हैं, तो यहाँ पर एंजल गाइडेंस ले लेते हैं अब। तो यहाँ देखो एंजल भी यही कहते नज़र आ रहे हैं, आप जिस पथ पे जा रहे हैं वो पथ बहुत अच्छा है, आप उसी पे आगे बढ़ते रहिए, आपको किसी से कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। आप जिस काम को, जिस नॉलेज को आप बढ़ाना चाहते हैं, उस नॉलेज को बढ़ाइए, आपको सफलता मिलेगी, आप जिस भी काम की सोच रहे हैं उसमें। तो आपको ये रीडिंग शायद पसंद आई हो। अगर मेरी किसी बात से आप लोगों को बुरा लगा करे तो भाई उसके लिए क्षमा याचना ही कर सकती हूँ, और कुछ नहीं, जो कार्ड बताते हैं मैं वही बोलती हूँ। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय चैनल।